नहीं, देखें, लीगल हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है। अगर लीगल टीम को देखा जाए तो रात दिन पूरा जोर लगाकर और मुकदमे जो हैं बड़े बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन दलाइल से लड़े जा रहे हैं, कानूनी तौर पर भी, लेकिन सियासी तौर पर दरमियान में जिक्र करना क्यों ज़रूरी होता है। आज भी जब ये बात की गई कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है तो हमने देखा कि उसके ऊपर जो है मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है सुनना नहीं चाह रही थी। वाज़ेह नज़र आ रहा है कि किस तरह जो है हुकूमत जाती है और 16 महीनों में कितने मुकदमा 200 के करीब बना दिए जाते हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है। और ये भी उसी की कड़ी है और यही बताया गया कि ये उसकी कड़ी है, जैसे दूसरे केसेस बनाए गए दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के ऊपर, तो उसके ऊपर तो कोई मेरा ख्याल में कोई ऐसा कतगन नहीं था कि कोई अगर ऐसी बात हुई। दो आपको हवाले दिए ना उन्होंने, एक तो रास्ता दिखाया कि उन्होंने कहा कि 60 साल से ऊपर है उनकी उम्र खान साहब की, ये एक तरह का आपको हिंट मिली। दूसरी चीज़ आपको ये भी मिलता है इसके अंदर कि आपको वो कह रहे हैं आप अपना केस सियासी तौर पे मत लड़ें, आप इसको कानूनी तौर पर ही लड़ सकते थे, आपने सियासी सहारा लिया हुआ है, मतलब उसको पॉलिटिकल बनाया हुआ है, अंडर इंक्वायरी जो है वो मामला है। आपको तो वो ये इस तरफ इशारा मिला है, बात करेंगे आप लोगों ने इसको पॉलिटिकल ज़्यादा बना दिया। और वैसे भी अगर ये तमाम कार्रवाई हो भी जाती और सज़ा हो जाती तो ये तो फिर हाई कोर्ट में जाके और कमज़ोर केस साबित होता। देखें, बात यह है कि पहले आप ये देखें कि नीचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये ही मामला ट्रायल के हवाले से कि जेल के अंदर ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता और ये इस्तदा की गई थी, कुछ जज की तैनाती है, उसको नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए, तो उसके ऊपर आप देखें कि 1 महीना और 4 दिन चीफ जस्टिस साहब ने फैसला जो है महफूज रखा। 1 महीना और 4 दिन के बाद अगर फैसला सुनाया तो फैसला क्या सुनाया कि जेल जो है वो कानूनी है। अब वही मामला जो है ICA उसमें फ़ाइल की गई, इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की गई, जिसमें 2 मेंबर बेंच ने जब फैसला दिया तो उन्होंने कहा जी कि तमाम नोटिफिकेशन जो हैं वो कलअदम करार दिए जाते हैं। जो पहला नोटिफिकेशन था 29 अगस्त को, अब इन तमाम नोटिफिकेशंस में कोई लीगल जो है वो जो उसका प्रोसेस होता है वो पूरा ही नहीं किया गया। किसी तरह से जेल के अंदर ट्रायल नहीं किया जा सकता। हम जेल ट्रायल पे तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन जो है वो नहीं किया इसके अंदर। देखें, उन्होंने कहा है कि जहाँ पर ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर आपको होनी चाहिए बता कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कोर्ट के अंदर ये बयान दिया है कि जो ट्रायल है वो ओपन हो रहा है। उन्होंने गलत बयानी किया है। ट्रायल ओपन वो होता है जहाँ पर मीडिया की एक्सेस हो, लॉयर्स की एक्सेस हो, जहाँ पर सहाफ़ियों की एक्सेस हो, जहाँ पर जो है वो आपके आम पब्लिक की एक्सेस हो, उनके घर वालों की एक्सेस हो, लेकिन ऐसा कोई हमने नहीं देखा। और ऐसा कह देना कि ओपन ट्रायल हो रहा है ज़बानी तौर पर, तो वो वाज़ेह तौर पर उसके अंदर भी ऑर्डर के अंदर भी लिखा कि इसे ओपन ट्रायल नहीं कहा। खान साहब इज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्रैक्टिस व्हाट यू गाइस हैव डन कि ये जो प्रोसीजरल खामियां हैं इस बेस पे जो कलअदम करार देने की बात की, खान साहब भी इस पर नाराज हैं? देखें, कोई बरहमी का इजहार किया किस तरह से जी, ये जो जिस तरह आप लोग केस लड़ रहे हैं इस तरह से? नहीं, खान साहब को पता है कि ये मामला ये है कि ये सियासी तौर पर केसेस बनाए गए हैं, झूठे केसेस हैं, बोगस केसेस हैं। लीगल अगर देखा जाए तो 1 मिनट के लिए केस जो है वो नहीं बन सकता था। इमरान खान साहब जब पेश होते हैं तो उनके साथ लोग होते हैं और वो अगर तारीख के ऊपर आते हैं तो दहशतगर्दी दफात लगाकर पर्चा दर्ज कर दिया जाता है। और नवाज शरीफ साहब कल पेश हुए हैं, वहाँ पर गमले भी टूटे, क्या आपने कहीं पर कोई पर्चा देखा उनके ऊपर दर्ज हुआ? तो इस तरह के अगर केसेस होंगे तो उसके अंदर इन्हीं खामियों को अगर आप फैसले के बाद हाई कोर्ट के अंदर ले जाते और ये इश्यूज बताते तो पूरी सज़ा उड़ सकती। गुजारिश ये है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग क्यों की जा रही हैं? ओके, जो है आपका फोकस प्राइमरीली अभी भी यही है कि इन कैमरा नहीं होनी चाहिए, ओपन होना चाहिए। जो बहाना बनाया जाता है सिक्योरिटी का, इमरान खान के ऊपर हमला हुआ था वजीराबाद में और उनको कोई सरकार की तरफ से सिक्योरिटी नहीं दी गई थी और इमरान खान साहब की तरफ से हमने दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तब भी खान साहब को सिक्योरिटी नहीं दी गई और खान साहब बगैर अपनी सिक्योरिटी में वो मुख्तलिफ अदालतों के अंदर पेश होते रहे। उस वक्त क्यों नहीं सरकार ने ज़रूरी समझा कि इनको सिक्योरिटी दी जाए? ये कहते हैं ना कि खान साहब खुद कहते थे कि हमें खतरा है, तो क्या आपने सिक्योरिटी दे दी थी जो खान साहब कहते थे? जब दी नहीं, अब बहाना बनाया जाता है। आमिर इलियास राना साहब, ये बताइएगा कि इत्तलात ये हैं कि जो जेल ट्रायल वाला मामला है उस पर इसको कलअदम करार देने पर कुछ बरहमी का इज़हार किया है खान साहब ने, आपके पास क्या खबर है इससे मुताल्लिक़? उन्होंने बरहमी का इज़हार किया है तो ये सामने बैठे हुए हैं, ये जवाब दें। मैं तो वो बात करूंगा जो खबर है अंदर की, कुछ देखे ना, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी जमानत केस में, उन्होंने कहा कि आपने एक तो क्वैशमेंट की दरखास्त क्यों दी, मतलब आपने उसके ऊपर मेरिट का फैसला करा लिया जो ख़त्म ही कराने के लिए की। फिर दूसरे उन्होंने, मेरा ख्याल है सरदार तारिक साहब ने किया ये कि आप लोगों ने जो बात अपील में करनी थी आप वो अदालतों से दुरुस्त करा रहे हैं, यानी ये जो 1.5 महीने का सफ़र पीछे जा रहे हैं
ये शायद अगले 15 दिन में मुकम्मल हो जाएगा, जब जो हाई कोर्ट ने एक पैरामीटर दे दिया कि ये चीज़ें ठीक कर लें तो आप जो इन कैमरा ट्रायल भी करें, प्रोसीजरल इश्यूज आप इन कैमरा ट्रायल भी कर सकते हैं, जेल भी कर सकते हैं, जेल ट्रायल भी, कोई मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ शराइत हदूदों को यूद लगा दी हैं। तो ये चीज़ें ख्वाजा हारिस जब नवाज शरीफ का एवन फील्ड केस लड़ते थे, नोटिफिकेशन पहले आ गया, कैबिनेट ने बाद वो में ये करते थे कि जी ये हमारे पॉइंट्स नोट कर लें, ये हमारे पॉइंट नोट कर लें। वो खान साहब के केस में दूसरे तोशाखाने में भी यही करते थे कि ये हमारे, उस पर बहस नहीं करते। वकील मतलब अपना अपना हर एक का है, इनका अपना है, इनकी टीम का अपना है। तो उसका फ़ायदा एवन फील्ड की अपील में मरीम नवाज़ को हो चुका कि जो प्रोसीजरल गैप्स थे, जिन चीज़ों को उस वक्त अदालत सुनने के लिए तैयार नहीं थी, जो ये 1 महीना 4 दिन को स्टे है, आपको नहीं पता ऑरेंज ट्रेन पर पौना साल ये लेके स्टे दे के बैठे रहे और फिर 1.25 साल फैसला ही नहीं दिया, मतलब फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में हुआ, ये तो हाई कोर्ट है, 1 महीना 4 दिन में ये तंग आ गए। वहाँ पे जब पॉलिटिकली गेम हो रही थी उस वक्त, वो जो पंचायती और तशरीही सुप्रीम कोर्ट चल रही थी, जिसमें खेला जाता था, खिलाया जाता था, ये काम यहाँ पे कोई पहली दफ़ा हो रहे हैं। ये उस वक्त क्यों नहीं बोले सारे लोग? ये तो बहुत दफ़ा हुआ और सुप्रीम कोर्ट में हुआ। वैसे आपके पास खबर क्या है, वो कुछ है अंदर की? देखिए मैं आपको बताऊँ, जहाँ पे वकला की कोई एक नज़्म ज़ब्त ना हो, वहाँ कई टीमें हैं। जैसे मैं कहता होता हूँ कि जैसे खान साहब की तरफ से भी आया, इनकी तरफ से, मैं एक नईम हैदर पंजोथा साहब की लिस्ट चलेगी इलेक्शन में, हाँ। कि ये मेरे कैंडिडेट हैं, ये लड़ेंगे, हाँ। एक लड़ेगी गुलजार साहब की टीम, एक वो जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो लाएंगे कि ये हमारे कैंडिडेट हैं, ये जब बल्ला नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हम वैसे सुनते थे कि वकला की होती है, पीपल्स लॉयर्स होती है, नहीं वो हर एक की अपनी अपनी लीगल फर्म होती है, पीएमएलएन लॉयर्स होती है। ये क्या करें, एक पार्टी के अंदर भी 3-3 4 मेरा ख्याल है आपको नजर आएगी, यही वजह है तकसीम होने की भी। कल तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे भी कल फैसला आ रहा है, फैसला महफूज हो गया, तो वो तो फिर वो भी मसला सामने होगा पीटीआई के लिए। खान साहब के लिए लीगल इश्यूज ये हैं कि उन्होंने कोई अपनी, जो मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी कोई पॉलिटिकल लीगल कोई एक टीम रखी नहीं है। वो जो जहाँ मतलब आज वो सीनियर नायब सदर हो गए हैं ना, शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने, हाँ। वो खान साहब को हमेशा से वो लोग अच्छे लगते हैं जो एग्रेसिव होते हैं। आपको पता है ना, कैबिनेट में भी इसी तरह मुराद सईद को फुल वजीर बना दिया गया था, हमाद अदर को फुल वजीर बना दिया गया था, हाँ। तो ये काम अब यहाँ पे भी हो रहा है। ओके, नबील कपोल साहब जरा ये बताइएगा, ये जो बिलावल साहब के बयानात हैं उसका बराह रास्त निशाना अब सिर्फ मियाँ साहब हैं और पीएमएलएन है और कोई दूसरा बंदा नहीं है। एकदम जो है वो पीटीआई के लिए हम देख रहे हैं कुछ हमदर्दियां बढ़ती जा रही हैं और नून लीग की मुखालफत बढ़ती जा रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए आदिल, अभी तो नज़र यही आ रहा है, ग्राउंड में जो खिलाड़ी होते हैं ज़ाहिर मुकाबला उनके दरमियान होता है। इस वक्त ग्राउंड में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, बल्कि मैं ग्राउंड भी नहीं कहूँगा, रिंग में। और इस वक्त रिंग में जब 2 खिलाड़ी आमने सामने होते हैं तो मुकाबला उन्हीं के दरमियान होता है। पीटीआई तो इस वक्त आपने जैसे ख़ुद कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है, बहुत सारे वजूहत है जिससे ज़ाहिर ये हो रहा है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट में आ जाएंगे, या हो सकता है कि बल्ले का निशान जो है वो बैलेट पेपर पे ना हो। हमें ये चीज़ें नज़र आ रही, लेकिन साथ साथ हमें ये भी नज़र आ रहा है कि पीएमएल नून जो है उनको खौफ जो है वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और वो जो है सिंध में सबसे पहले उन्होंने छेड़ा हमें। सिंध में आकर उन्होंने एमक्यूएम से एहतियात कर लिया, हालांकि इस एहतियात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ कि जिस ऐसा एहतियात बनाए जिस पर सिर्फ हंसी आ सकती है कि ना नून का सिंध में वोट है ना एमक्यूएम का पंजाब में वोट है, और ये एहतियात कैसा है ये तो मुझे समझ ही नहीं आता। तो उनका हदफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कम सीटें दिलवाने का मतलब हदफ है कि पीपल्स पार्टी से ज़्यादा वोट कौमी असम्बली में वो नून को मिले। हमारा हदफ है कि मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा वोट सीट्स हमें मिले। यही वजह है कि बिलावल साहब ने जो है अपना इलेक्शन कैंपेन पहले ही शुरू कर दिया है। दूसरी जमातों का अभी तक इलेक्शन कैंपेन शुरू ही नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने शुरू किया। आज चित्राल में बहुत ज़बरदस्त जलसा हुआ है। मैं नहीं समझता हूँ कि चित्राल के लोगों को अभी कोई रोक सकता है पीपल्स पार्टी को वोट देने में।